हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न पदों पर 29 सालों तक सेवाएं देने के बाद प्रमोट हुए ज्योति प्रकाश का तबादला सोलन के लिए हुआ है। मंगलवार शाम 4 बजे उपायुक्त कार्यालय के हाल में ग्रेड 1 में प्रमोट हुए ज्योति प्रकाश के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त अमरजीत सिंह, एडीएम राहुल चौहान, AC2DC अपराजिता चंदेल के अलावा DRO स्टाफ भी मौजूद रहा है। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने प्रमोट हुए ज्योति प्रकाश को शाल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर ग्रेड 1 में प्रमोट हुए ज्योति प्रकाश ने अपने खटे मीठे पलों को सबके सामने याद किया और इस दौरान ज्योति प्रकाश भावुक भी हो गए। ये दिन लाने के लिए सबसे पहले माननीय उपायुक्त महोदय जी का धन्यवाद। एडीएम साहब, AC मैडम, हमारे ये उम्मीद हमारे हिमाचल की शान उपायुक्त कार्यालय की सुप्रीडेंट ग्रेड 1 मेरे हिमाचल बोर्ड इसके अतिरिक्त हमारे कार्यालय से समस्त वरिष्ठ कर्मचारी, मेरी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, प्रधान, जिला के कार्यकारिणी के सदस्य और इसके अतिरिक्त मेरी ब्रांच से स्पेशली विजय जी और सभी जो भी इस कार्यालय से, मैडम अनामिका जी, मैडम निर्मला जी, सभी का धन्यवाद। मेरे पिताजी शुरू से ही बोलते थे, उठो गिरा दो बीच की दीवार को, देखो तुम्हारा आंगन दुगुना हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेके मैं आपके बीच था और जब हमारी यूनियन बनी तो यही था कि हमारे में टकराव था, सब में गुटबाजी थी। एक तरफ हमारा जैन यूनियन था पटवारी का, एक तरफ हमारे अपने क्लब लोग थे, उनमें गुटबाजी थी। तो पिताजी की वो बात याद थी, उठो गिरा दो बीच की दीवार को, देखो तुम्हारा आंगन दुगुना हो जाएगा। और इसी कोशिश के साथ वो दिन देखने को मिला कि उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया और मेरी भी कोशिश रही कि मैं अपने भाइयों के लिए जो मैं कर सकूं वो करूं। हमारा एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था स्टेट कैडर का, उस पर जो मेरे से बन पाया मैंने अपने यहाँ से लेकर, इसके बाद मैंने स्टेट बॉडी में जगह बनाई और वहाँ से फिर ये लड़ाई आती लड़ते रहे। चलो स्टेट कैडर को कुछ साहब ने सामना कर दिया, कुछ और छोटे छोटे मुद्दे थे उन पर हमने उनसे बात की और वो हमारे हक में हुए। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने मेरे पे विश्वास किया। इसके अतिरिक्त मैं बताऊं कि मैं इसी महीने आज से 29 साल पहले इस कार्यालय में ज्वाइन किया था और उस टाइम भी नवरात्रे लगे हुए थे। आज मैं जा रहा हूँ, आज भी नवरात्रे हैं, तो मेरे पे देवी माँ की कृपा है क्योंकि मैं महिलाओं का विशेष सम्मान करता हूँ, नारी शक्ति का विशेष सम्मान करता हूँ, माँ को मैं देवी मानता हूँ। मेरे ज़िंदगी में बड़े अच्छे बुरे दौर देखे हैं, तो ऐसा है मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है कि हमने तो यूँ मंजिलें तय की हैं, गिर कर उठे और उठकर फिर चल दिए। जब मैं इस कैडर में आया तो मैं उस टाइम धर्मशाला कॉलेज में BSc कर रहा था, तो पिताजी बोल रहे थे कि तू घर में छोटा है, मेरी 3 सिस्टर बड़ी, तीनों की शादी हो गई और मदर को अचानक गाँव में स्टोन थे। तो जब डायग्नोज हुआ तो बोला कि इसमें बस पड़ गई और निगुल हो गई। पापा जी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी इसको नौकरी लगे तो मैं शादी करूँ। तो प्रेशर में फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, मेरे 3 एग्ज़ाम इकट्ठी क्वालिफाई हो गई। तो इनिशियली मैं ये SPSC भी का था, तो इसमें मैं ज्वाइन करके मेरे BSc का एग्ज़ाम लास्ट में होना था। फिर मैंने BSc छोड़ी, फिर फर्स्ट ईयर से मैंने ग्रेजुएशन की। इन बिटवीन मैंने फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप के को किया, एक फाउंडेशन किया। उसके बाद फिर मैं लगा रहा, BCS था तो बीच में HSIS का बहुत स्वाद था, तो लगा रहा। इन बिटवीन क्या हुआ कि पापा ने शादी कर दी, लड़की में इसी साल का वो फौजी आदमी को पता है जिंदगी के पिता फौजी हैं कैसे होते हैं, तो मानने पड़ी उनकी बात है। और शादी के बाद मेरे मिसिस ये फाइनल में थे और क्या हुआ कि उनको चाह रहे थे कि 1 साल लेट शादी करनी। पिताजी ने पूछा कि आप शादी क्यों करना चाह रहे हैं? मतलब बेटी बढ़ेगी, मतलब मेरी 3 बेटियाँ, मैंने उनको पढ़ाया, इसको नहीं मैं पढ़ा सकता, मैंने 3 तो काम की है, मेरी 4 बेटियाँ, तो चौथी को मैं पढ़ाऊँगा। और वो B.Ed करने चली गई जम्मू, साथ में 1 महीने का बच्चा। जैसे ही वापस आए मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं किसी और दुनिया में चला गया। मतलब मैंने उस टाइम से लेकर सन 2000 से लेकर 2003 तक मैंने विस्तृत देखा। तो मेरे घर से सपोर्ट मिली, मेरे दफ्तर में मेरे सहयोगी थे, उन्होंने मुझे आशीष दी, उनसे अच्छा, सबने अच्छा बोला, मेरे लिए अच्छी दुआएं की। तो मतलब उस टाइम जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैडम अनुराधा ठाकुर जी थे DC, वो उन्ना से वापस आ गया और उन्होंने बोला कि इसकी टांग कटनी है। मैडम ने मना की कि टांग को बचाओ, जिंदगी को बचाओ, टांग तो कभी भी कट जाएगी। और मेरा गुड लक था कि यहाँ बोर्ड परिसर था, उस टाइम वो यहाँ एक एडवोकेट थे, वहाँ एक MACD केस में कोई DMC को जाने से डॉक्टर आए थे, उस डॉक्टर को लेके वहाँ चले गए और उन्होंने मेरी टांग बचा दी। और उस दिन से लेके मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे। उसी कड़ी में जोड़ूँ तो मैं आज
हमारे उपवी मोदी मेरे साथ ही 20वें उपवी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, और एक से बढ़कर एक अच्छे व्यक्तित्व के लोग मिले, मैंने अच्छा सीखा। तो मैं ये बोलूँगा कि एक दौर मेरे जीवन में ऐसा आया, क्योंकि मैं हर अपनी ज़िंदगी को वॉलंटियरली बोलता हूँ, मैंने जो फेस किया। मैंने एक बार अटेम्प्ट की सुसाइड की है 2003 में। ऐसा हुआ कि मेरी टांगें चलती थी और मेरा बच्चा छोटा था, तो मुझे लगता था कि मेरी वाइफ की ज़िंदगी खराब हो। तो मैंने DMC की विंडो खोल के मैंने छलांग लगाने की कोशिश की, पर मेरा गुड लक था कि मेरी किसी अवेयर थी, उन्होंने मेरे को बचा दिया और मैं आज आपके सामने हूँ। तो मैं ये बोलूँ कि कैसा भी दौर आए, इस दौर के बाद वो दौर आता है, मतलब हर रात के बाद सुबह आती है। तो मैं उस दौर से अगर मेरी वाइफ ने मेरे को अवेयर नहीं किया होता, और अगर शायद मैं इस दुनिया में ना होता, तो कैसा भी दौर आए, कितना भी प्रेशर आए, अब नेगेटिव ना हो। अगर कहीं अच्छी की बात है तभी मेरी ज़िंदगी की किताब खुली, आप देख लें। कभी मेरे बुरा हो, मेरे साथ सबको पता क्या क्या हो रहा है, मैं मेरी ज़िंदगी की किताब हर वक्त खुली है, देखना मैंने जो झेला है। फिर जब मैं रीमोटिवेट हुआ तो मैडम ने मेरे को एक लड़की दिखाई, उसकी टांगें कटी थी और सर्कस करती थी, उससे मैं मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैंने 98 में मैं रेडियो में आरजे था। उसके बाद मैंने रेडियो में एक और चीज़ मैं बड़ा जरूरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं मेडिकल बिल लेके आया 4.5 लाख का। मेरे ऑफिस के 2 कर्मचारी ने बोला कि 2-3 लगड़े हो गए इकट्ठे, उन्होंने अभी जो बजट खत्म कर देना। तो मेरे दिमाग में वो बात लग गई, क्योंकि मैं उस टाइम मेंटली भी वीक था और मेरा शरीर भी नहीं था। मैंने बिल लिए वापस अपने पापा को बताया। पापा बोलते क्या हुआ? तो अगर आप एक लगड़े को लगड़ा बोला तो बुरा नहीं बोला, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर रात को उन्होंने जब डिनर पे बैठे तो उन्होंने बोला कि बेटे, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन डोंट curtail योर नीड्स, जनरेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। और वो बात मैंने सुनी और मैंने दूसरे दिन फिर रेडियो में अप्रोच किया। उन्होंने बोला जी आप आ सकते हैं, हम आपको ड्यूटीज़ देंगे। और उन्होंने मेरे को 10-15 ड्यूटीज़ देनी। मैंने 5 बजे के बाद स्कूल स्टार्ट करनी, रेडियो के 11:30 बजे तक ट्रांसमिशन चलाना, और वहाँ से 18,000 रुपया पर मंथ कमाना। उसे मैंने अपनी ट्रीटमेंट कराई। आज दिन तक मेरा 30 साल रिकॉर्ड है। मैंने 35 लाख अपनी टांग पे खर्चा, मैंने एक भी पैसा बंदोबस्त नहीं किया। तो मेरे को ठोकर लगाई, उससे मैंने सीखा। दूसरी बात, 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।